15 अगस्त को इस बार सिर्फ आजादी का जश्न नहीं होगा बल्कि इंडियन एसयूवी मार्केट में एक धमाका भी देखने को मिलेगा। इंडियन रिपोर्ट की माने तो महिंद्रा इस 15 अगस्त को अपनी 3 एसयूवी से पर्दा उठाने वाला है। एक होगी इलेक्ट्रिक एसयूवी जो टाटा हैरियर ईवी को सीधा टक्कर देगी। दूसरी होने वाली है लाखों लोगों की फेवरेट स्कॉर्पियो एन का बड़ा फेसलिफ्ट वर्जन। और तीसरी होने वाली है एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसे लोग अभी मिनी स्कॉर्पियो कहते हैं। लेकिन क्या यह तीनों एसयूवी वाकई गेम चेंज साबित हो सकती है और इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होने वाली है, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विजय और मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप महिंद्रा को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कंपनी का इंडिपेंडेंट डे इवेंट सिर्फ एक नई मॉडल दिखाने के लिए नहीं होता है। यह वो मंच होता है जहां महिंद्रा आने वाले कुछ सालों पर अपनी नई गाड़ी और अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है और 15 तारीख को दिखाता है कि वो किन चीजों पर काम कर रहा है। इस बार भी कई इंडस्ट्रियल रिपोर्ट और हाल ही में सामने आई कई स्पाई शॉट इशारा कर रहे हैं कि कंपनी इन तीनों कारों को शोकेस करने वाला है, जिसमें से 2 को तो हो सकता है वो लॉन्च कर दे और एक इलेक्ट्रिक कार को जो वो बहुत जल्दी ही लॉन्च करेगा उसको भी शोकेस करे। चलिए जानते हैं तीनों कार के बारे में। अगर आपने महिंद्रा की नई BE6 और XCV9 को देखा है तो एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी, महिंद्रा अपनी कॉन्सेप्ट डिजाइन और प्रोडक्शन मॉडल में काफी हद तक बिल्कुल सेम रखता है और यही वजह है कि BE7 को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान BE7 को देखा गया है। प्रोटोटाइप और अवेलेबल डिटेल्स के हिसाब से इसका प्रोडक्शन मॉडल काफी हद तक कॉन्सेप्ट जैसा ही दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। महिंद्रा की नई डिजाइन लैंग्वेज अब पहले से ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक हो चुकी है। BE7 सामने से कनेक्टेड टेल डिटेल लाइट, शार्प LED हेडलैम्प, क्लोज EV ग्रिल और स्पोर्टी बम्पर दिखाई देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल में नई तरीके की पॉपअप डोर हैंडल, बड़े अलॉय व्हील, कूपे स्टाइल रूफ लाइन और एक रेंज रोवर फील इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। देखने में गाड़ी काफी मस्कुलर दिखाई दे रही है और काफी प्रीमियम लुक दे रही है। वहीं पीछे आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट बार और नया बम्पर इसकी रोड प्रेजेंस को और मजबूत बनाता है। मतलब पहली नजर में ही ये एसयूवी भीड़ से अलग दिखाई देने वाली है। और इसका जो हाईलाइट फीचर होने वाला है वो है इसका फ्रेमलेस डोर, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये कार आने वाली है उस सेगमेंट में कोई भी कंपनी अपनी गाड़ी के अंदर इंडिया के अंदर फ्रेमलेस डोर नहीं देती है। तो यही सबसे हाईलाइट फीचर और इसे एक स्पोर्टी वाइब दे रहा है। लेकिन असली खेल सिर्फ बाहर से नहीं है, अंदर भी महिंद्रा इसके काफी प्रीमियम बनाने की तैयारी में। रिपोर्ट के मुताबिक इसका कैबिन काफी हद तक BE6 और XCV9 से इंस्पायर ही होगा, यानी बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पैसेंजर के लिए अलग से डेडिकेटेड स्क्रीन, मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड और प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिले या फिर ग्लास रूफ ही मिले। और जैसा कॉन्सेप्ट में गाड़ी दिखाई गई और जैसा ये टेस्ट मॉडल इंस्पायर हुआ, अगर ऐसा एग्जैक्ट होता है तो यह महिंद्रा की अब तक की सबसे मॉडर्न एसयूवी में से एक होगी। फीचरों की तो इस गाड़ी के अंदर भरमार होने वाली। वेंटिलेटेड सीट, पावर ड्राइवर सीट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, मल्टी एयरबैग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, OT अपडेट, ये सब इसके अंदर मिलने वाले हैं। बैटरी के अंदर भी इसके अंदर 2 बड़े बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, 59 किलोवाट वाला और 79 किलोवाट वाला। इसके अंदर आपको रियल व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दोनों मिलने वाला है। इसकी रेंज की बात करें तो 450 से लेकर 600 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज कंपनी कर सकती है। अभी के टाइम यही 2 कंफर्म बैटरी पैक इसके अंदर आपको मिलने के चांसेस है। लॉन्च डेट की बात करें तो अभी इसका कोई लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है और हो सकता है इस 15 तारीख को कंपनी इसको रिप्रेजेंट करे कि हम अगली कार इसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये अभी लॉन्च नहीं होने वाली, 2027 में लॉन्च होगी। पर हाँ, इसका प्रोडक्शन टाइप कंपनी जरूर दिखा सकती है। BE7 की एक्सपेक्ट प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी जो है 15 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में लॉन्च होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी कार के बारे में, यानी कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये तो कंफर्म है कि इस 15 तारीख को महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने वाला है। देखो दोस्तों, स्कॉर्पियो एन जो है महिंद्रा के लिए सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि यह महिंद्रा का सबसे बड़ा ब्रांड आइकॉन बन चुकी है। ये कार 2022 में लॉन्च होने के बाद स्कॉर्पियो एन ने जिस तरीके से मार्केट में तहलका मचाया था वो अभी तक नहीं देखा। आज भी इसकी रोड प्रेजेंस, पावर और 4x4 की कैपेबिलिटी इसको काफी हद तक लोगों की पहली पसंद बना देता है। लुक और डिजाइन की बात नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस कार ने लोगों को वो दिया है जो लोग चाहते हैं, पावर। लेकिन एक सवाल हमेशा पूछा जाता है इस कार के साथ, इतनी महंगी एसयूवी होने के बावजूद भी इसमें वो फीचर क्यों नहीं मिलते जो कि एक नॉर्मल कार में भी मिलते हैं। और अब मुझे लगता है महिंद्रा ने अब इन सवालों का जवाब देने की तैयारी कर ली। सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पर साफ कर दूं, यह नई जनरेशन स्कॉर्पियो एन नहीं है, बल्कि सिर्फ फेसलिफ्ट है। इसलिए इसका डिजाइन पूरी तरीके से चेंज नहीं होने वाला है। सिर्फ इसकी फ्रंट ग्रिल चेंज होगी, नई आपको LED लाइट सिग्नेचर मिल जाएगा, थोड़े स्पोर्टी बम्पर मिलेगा और नए डिजाइन का आपको इस बार अलॉय व्हील मिलेंगे जो गाड़ी को ज्यादा प्रीमियम लुक देने में हेल्प करेंगे। पीछे भी आपको LED टेल लैंप्स जो है नई ग्राफिक मिलेगी, हल्के फुल्के कॉस्मेटिक अपग्रेड मिलेंगे इस
गाड़ी के अंदर, यानी पहली नजर में लगेगा कि ये वही स्कॉर्पियो है लेकिन पहले से ज्यादा प्रीमियम। और मेरे हिसाब से एक्सटीरियर में कंपनी ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करने वाली, क्योंकि भाई इसका लुक ही मैटर करता है गाड़ी का, और ये लुक जो है वो एक माफिया लुक देती है। तो कंपनी को भी अच्छे से पता है लोग इसके लुक के कारण इस गाड़ी को परचेज कर रहे हैं, तो कंपनी इसके लुक में ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करने वाली। सिर्फ ग्रिल के चेंज करेगी, रियर बम्पर चेंज कर देगी, टेल लाइट को हल्के फुल्के कॉस्मेटिक अपग्रेड दे देगी, इससे ज्यादा कंपनी इसके कुछ भी चेंज नहीं करने वाली। और जितने भी स्पाई शॉट आए उन सब में यही चीज पता चल रही है हमको कि एक्सटीरियर के अंदर इसके ग्रिल चेंज है, अलॉय व्हील चेंज है, और साइड ग्लाइडिंग वगैरह में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक अपग्रेड किए जाए। लेकिन मेरे हिसाब से और रिपोर्ट की माने तो इसके कैबिन को पूरी तरीके से डिजाइन करा गया है, इस बार मतलब रीडिजाइन करा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक माने तो आपको इस बार आपको 12.35 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी और फुल्ली न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसके अलावा नए सॉफ्टवेयर इंटरफेस मिलेगा, बेहतर ग्राफिक्स और फास्टर प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उन फीचरों की जिसका सबसे ज्यादा इंतजार लोग कर रहे हैं, यानी कि पैनोरामिक सनरूफ। रिपोर्ट की माने तो इस बार महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियन के फेस लिफ्ट में सनरूफ देने वाली है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पर जो स्पाई शॉट आए उनमें यह पता चल रहा है कि इसके अंदर आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है। बाकी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट मिलेगी, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, लेवल 2 ADAS, प्रीमियम सोनिक साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिलेंगे, पावर ड्राइवर सीट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ये सब फीचर मिलेंगे। तो स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी के मामले में अब कहीं ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी। तो स्कॉर्पियन आप ये समझ सकते हैं कि जो लोगों की नीड थी गाड़ी के अंदर वो कंपनी इसके अंदर दे रही है, और एक नई स्कॉर्पियन देने वाली है। वही लुक, वही डिजाइन, बस नए अपग्रेड के साथ। अब आप सोच रहे होंगे स्कॉर्पियन के फेसलिफ्ट है तो क्या इसके इंजन भी अपग्रेड होंगे? तो भाई मैकेनिकल बदलाव अभी कोई पॉसिबल नहीं, यानी आपको वही भरोसेमंद 2 लीटर का एम स्टील वाला टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, 2.2 लीटर वाला एमहॉक डीजल इंजन मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और 4x4 का ऑप्शन तो आपको मिलेगा। मतलब अगर आपको करंट स्कॉर्पियन की ड्राइविंग पसंद है तो फेसलिफ्ट में भी वही दमदार एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। लेकिन कीमत की बात करें तो इस बार स्कॉर्पियन की कीमत 80,000 से लेके 1,50,000 तक की बढ़ सकती है। बाकी और डिटेलें जो है आपको 15 तारीख को पता चल जाएंगी। अब आते हैं उस एसयूवी पर जिसने लॉन्च से पहले ही सबसे ज्यादा हाइप बना के रखी है मार्केट के अंदर। फिलहाल इसको लोग मिनी स्कॉर्पियो के नाम से जानते हैं। हालांकि महिंद्रा ने अभी तक इसका कोई ऑफिशियली नाम नहीं बताया है और इसकी स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं करी है, लेकिन डिजाइन लैंग्वेज से हमको साफ पता चल रहा है ये विजन एस है। वही सेम ऊंचा बोनट, बॉक्सी डिजाइन, और वही एल शेप की हेडलाइट का डिजाइन, वर्टिकल ग्रिल, मस्कुलर व्हील आर्च और पीछे स्पेयर व्हील जैसे डिजाइन साफ बता रहे हैं। यानी छोटी एसयूवी होने के बावजूद इसकी रोड प्रेजेंस काफी दमदार होने वाली है। और सच कहूं आज के समय में भारत के लोग सिर्फ फीचर नहीं लुक भी खरीदते हैं। अगर महिंद्रा इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट के बराबर रखता है, जो कि ऑफ कोर्स हमको दिख रही है, तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। लोगों को इसका डिजाइन एकदम पसंद आने वाला है, जो किसी जनरेशन का हो, पर यंगस्टर इसे ज्यादा चूज करेंगे, जैसे थार, स्कॉर्पियन लोग पसंद करते हैं। और वही डिजाइन एलिमेंट महिंद्रा ने स्कॉर्पियन वाले या फिर थार वाले इसके अंदर डाले गए ताकि यंगस्टर और हर जनरेशन इसको पसंद करे। रिपोर्ट के मुताबिक विजन एस का एक नया मॉड्यूल प्लेटफॉर्म है, तो फ्यूचर में इसी प्लेटफॉर्म के अंदर विजन एस इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आ सकता है। बाकी इंजन की बात करें तो अभी तक ऑफिशियली डिटेल नहीं आई है, लेकिन जो स्पाई शॉट वगैरह वीडियो वगैरह निकल के आए उनमें ये चीज कंफर्म हो चुकी है इसके अंदर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों मिलने वाले हैं। अब कौन से इंजन होंगे ये कंफर्म नहीं है, पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो हमको थार में और स्कॉर्पियो में मिलते हैं दोनों वही मिलेंगे। हो सकता है थोड़े छोटे इंजन मिले। फीचर के अंदर बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयर बैग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और टॉप वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर मिलेंगे। बाकी लुक काफी अच्छा है, इंटीरियर का डिजाइन भी काफी अच्छा होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों से इंस्पायर होकर इसका डिजाइन बनाया गया, जो कि हम स्पाई शॉट में भी देख सकते हैं। अब आखिरी में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर विजन इसकी कीमत क्या होगी। अगर देखो महिंद्रा इसको 9 लाख से लेके 12-13 लाख के बीच में रखता है, मतलब एक्सपेक्ट प्राइस बेस मॉडल की 9 लाख भी रखता है। मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, होंडा वेन्यू, किया सोनेट और महिंद्रा की खुद की XUV 700 से होगा। लेकिन इस गाड़ी की सबसे बड़ी ताकत होगी स्कॉर्पियन जैसी रोड प्रेजेंस। अगर महिंद्रा सही कीमत रखता है, मिड साइज की होने वाली है, ऑफ कोर्स 4 मीटर अंडर 4 मीटर होने वाली है, तो प्राइस जो है लगभग सेम ही होने वाली है। मतलब आप 9 लाख से लेके 15 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। थार से थोड़ी नीचे ही आने वाली है प्राइस इसकी। अगर महिंद्रा इसकी सही कीमत रखता है तो ये SUV मार्केट में गेम चेंज कर देगी भाई। तो दोस्तों ये तीनों SUV अपना अलग रोल कर रही है। BE7 महिंद्रा की इलेक्ट्रिक पहचान को और मजबूत करेगी। स्कॉर्पियन फेसलिफ्ट मौजूदा ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा अपग्रेड बनके आने वाली है, और अगर विजन है सही कीमत पर आती है तो ये SUV सबसे ज्यादा सेल होने में शामिल हो सकती है। दोस्तों अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो इस बार महिंद्रा के इंडिपेंडेंट डे इवेंट पिछले कई सालों का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इवेंट बन सकता है। आप इन तीनों में से किस SUV में सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो? BE7 का, स्कॉर्पियन फेसलिफ्ट का, या फिर मिनी स्कॉर्पियो का? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।